पीएम के जन्मदिन पर कांग्रेस की सियासत। ट्विटर पर क्यों ट्रेंड हो रहा राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस। युवाओं की नाराजगी पर कांग्रेस का बीजेपी पर निशाना। एक प्रचलन है देश में जहां पर हर प्रधानमंत्री के जन्म दिवस को एक प्रतीकात्मक रूप में मनाया जाता है। बच्चों से बहुत प्यार था तो चाचा नेहरू के जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता था। मुझे लगता है इंदिरा जी का जो अदम्य साहस था और जो उन्होंने किया उसको कौमी एकता दिवस रूप में मनाया जाता है। राजीव जी का जन्मदिन सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। अटल जी का जन्मदिन सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आज का भी दिन बेहद खास है। मोदी जी का जन्मदिन है, प्रचंड बहुमत हासिल कर प्रधानमंत्री बने हैं, तो उनकी उपलब्धियों की खूब चर्चा हो रही है। लेकिन समझ में नहीं आता कि मोदी जी ने इतना कुछ कर दिया युवाओं के लिए और उसके बाद भी देश के युवा आज इस जन्मदिन को राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में मना रहे हैं। किस बात का आभार व्यक्त कर रहे हैं? राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में 17 सितंबर जो मोदी जी का जन्मदिन है, इस साल नहीं पिछले साल भी, उसके पिछले साल भी, कुछ सालों से मनाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये चिंता बड़ी है और ये चिंता सरकार को और प्रधानमंत्री को समझनी पड़ेगी। भारत विश्व का सबसे युवा राष्ट्र है। हमारे यहाँ औसतन आयु विश्व में सबसे युवा है और उसके बाद भी हमारे यहाँ कामकाज करने वाले उम्र वर्ग में 60% लोग, इन द वर्किंग एज पॉपुलेशन 60% लोग या तो काम नहीं कर रहे हैं या काम ढूंढ नहीं रहे हैं, इतने हताश हो चुके हैं। 20 से 24 वर्ष की आयु में युवा बिल्कुल 42% बेरोजगार हैं। तो अगर ये भयावह स्थिति नहीं है तो और क्या होगी? और नहीं, ना आप कोरोना के पीछे छुप सकते हैं, ना आप रशिया यूक्रेन युद्ध के पीछे छुप सकते हैं, क्योंकि सच तो यह है कि कोविड का पहला केस आने से पहले हमारी आर्थिक मंदी, हमारी अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी और बेरोजगारी 45 साल में सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई थी। हालिया आंकड़ों के मुताबिक बेरोजगारी की दर 8.3% है। एक डेवलपिंग इकोनॉमी के लिए और एक युवा राष्ट्र के लिए अगर इससे बड़ा रेड लेटर प्रायोरिटी और कुछ नहीं हो सकता है। और ऐसा क्यों है? ये युवा क्यों मना रहे हैं इसको राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में? मुझे लगता है वो मायूस हैं। मोदी जी ने क्योंकि वादे बहुत बड़े किए थे। अपनी इलेक्शन रैली के दौरान उन्होंने कहा था और बार बार कहा था कि मैं 2 करोड़ सालाना रोजगार बनाऊंगा। तो 8 साल बाद 16 करोड़ रोजगार बन जाने चाहिए थे। 16 करोड़ रोजगार तो नहीं बने, 22 करोड़ नौकरियों के आवेदन जरूर आए और उसमें से नौकरियां सिर्फ और सिर्फ 7 लाख लोगों को मिली। और बेरोजगारी का ये जो पहाड़ है, ये 2 विषयों से और भी ज्यादा बड़ा टूट पड़ रहा है। पहला, ये महंगाई और घटती आय के दौरान आ रहा है। जो लोग थोड़ा बहुत कमा रहे हैं उनकी भी आय घट गई है और महंगाई बहुत है, इसलिए बेरोजगारी और भी ज्यादा चुभ रही है। और दूसरा, महिलाओं पर इसका बहुत कहर बरपा है। जो लेबर पार्टिसिपेशन रेट महिलाओं का 26% होता था, वो गिर के 15% तक पर आ गया। पीएम मोदी आज अपना 72वां जन्मदिन मना रहे हैं। देश में एक और जहां पीएम मोदी को इस मौके पर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है, वहीं युवा इसके विरोध में पीएम मोदी के जन्मदिन को राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में मना रहे हैं। ट्विटर पर भी राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस ट्रेंड कर रहा है। कांग्रेस ने युवाओं की नाराजगी के सहारे केंद्र सरकार और पीएम मोदी पर निशाना साधा। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस तो की ही, साथ ही कांग्रेस ने राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस को लेकर ट्वीट कर बीजेपी पर निशाना साधा। कांग्रेस ने अपने ट्वीट में लिखा कि देश में 20 से 40 साल के युवा बेरोजगार हैं।
मोदी जी का वादा था हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। बाद में उनके खास ने बताया कि रैलियों में जुमलेबाजी करते हैं। बीते साल भी युवाओं ने पीएम मोदी के जन्मदिन को राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में मनाया था, जिसका कांग्रेस ने समर्थन किया था। इस बार भी तस्वीर कुछ ऐसी ही नजर आई। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।